Hey everyone, hope you all are doing well। आज मैं आप लोगों के लिए आई विल नॉट गेट बुलीड बाय गर्ल्स का 14th एंड 15th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि येलेन के स्पोर्ट्स टीचर वो स्टोन उनकी हेड टीचर को देते हैं। वो स्टोन लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो फोजिन का प्रपोजल नहीं सुनती। फिर उन सबको पता चलता है कि उनकी हेड टीचर किसी को लाइक किया करती थी, इसलिए वो शायद किसी और में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती। तो येलेन कहता है हमें उनके पास से रिले दिलाना होगा, तभी शायद वो सर फोजिन को एक्सेप्ट कर सकती हैं। जब येलेन को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसके फादर ही हैं जिसे उनकी हेड टीचर पसंद किया करती थी, तो येलेन प्लान बनाता है कि वो अपने फादर को स्कूल में लेकर आएगा। और जब वो उनकी हेड टीचर उसके फादर को देखेंगी कि वो कितना ड्रंक करते हैं और वो कितना चेंज हो चुके हैं, तो वो शायद फोजिन को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेंगी और येलेन के फादर को भुला देंगी। फिर हम देखते हैं कि येलेन अपने फादर के पास जाता है और उन्हें झूठ बोलकर स्कूल लेकर आ जाता है। उनकी हेड टीचर येलेन के फादर को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती हैं। बाद में जब उन्हें पता चलता है कि येलेन के फादर बहुत वायलेंट हो चुके हैं और काफ़ी चेंज हो गए हैं, तो वो कहती हैं कि मिस्टर यी आप बहुत बदल चुके हैं, और रोती वहाँ से चली जाती हैं। फिर उनके स्पोर्ट्स टीचर को येलेन उन्हें कंफर्ट करने के लिए भेजता है। जब उनके स्पोर्ट्स टीचर रूम में जाते हैं तो पता चलता है कि उनकी हेड टीचर तो अभी भी मिस्टर यी के ख्यालों में ही खोई हुई हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल उनके स्पोर्ट्स टीचर को वैसा बना देते हैं जैसा कभी येलेन के फादर हुआ करते थे और उनकी हेड टीचर उन्हें पसंद किया करती थी। तो जब फोजिन को उनकी हेड टीचर देखती हैं तो वो कहती हैं क्या तुम फोजिन हो, और उसके बाद जब उनके स्पोर्ट्स टीचर अपनी दिल की बात कहने लगते हैं तो उनकी हेड टीचर उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है। फिर येलेन अपने स्पोर्ट्स टीचर को इनकरेज करता है और उन्हें कहता है कि आप हार नहीं मान सकते और आपको ये करना होगा। तो उनके स्पोर्ट्स टीचर जाते हैं और फाइनली अपने दिल की बात उनकी हेड टीचर से कह देते हैं, और उनकी हेड टीचर उनके स्पोर्ट्स टीचर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि येलेन के सर उनकी एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर जब येलेन वहाँ से जा रहा होता है तो उसे याद आता है कि उसने साओचिन को प्रॉमिस किया था कि वो उसे डेट पर ले जाएगा। उसके बाद येलेन सोचता है कि मेरी मौत आने वाली है। अब तभी वहाँ पर साओचिन आ जाती है और पूछती है तुम क्या कर रहे हो येलेन कहता है मरने की तैयारी कर रहा हूँ। साओचिन कहती है तुम अपने वादे के बहुत पक्के हो, क्या तुम रेडी हो अपने सरप्राइज के लिए। येलेन को लगता है साओचिन उसे किस करने वाली है और वो अपनी आंखें क्लोज कर लेता है और कहता है अब कर लो। साओचिन स्माइल करती है और उसे 2 मूवी की टिकट्स देती है। येलेन हैरान हो जाता है और कहता है मूवी की टिकट्स। उसके बाद हम देखते हैं कि साओचिन रेडी हो रही होती है अपने प्यार के साथ फर्स्ट डेट पर जाने के लिए कि तभी डोर नॉक करता है और हम शैनशॉय को येलेन के रूम में जाते हुए देखते हैं। येलेन कहता है मास्टर शैन, मुझे पता था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। और दूसरी तरफ हम एमियर को देखते हैं जो साओचिन के घर पहुंच जाती है। साओचिन एमियर से पूछती है कि मैंने तुम्हें अंदर आने का नहीं कहा तो तुम कैसे आ गई। एमियर साओचिन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम येलेन के साथ डेट पर जाने वाली हो। उसके बाद हम येलेन और शैनशॉय को देखते हैं। शैनशॉय येलेन से कहता है तुम साओचिन को डेट के लिए कहाँ ले जा रहे हो। येलेन कहता है सिनेमा में, साओचिन ने खुद चूज किया है। शैनशॉय कहता है कि सिनेमा में तो बहुत अंधेरा होता है, अगर वहाँ कोई रोमांटिक फिक्शन हो गया तो मैं तुम दोनों को इसकी इजाजत नहीं दे सकता। येलेन कहता है व्हाट रोमांस, साओचिन ने हॉरर मूवी की टिकट ली है। शैनशॉय कहता है तुम लड़की से पे कैसे करवा सकते हो। शैनशॉय कहता है अगर तुम दोनों सच में डेट करने लग गए और सच में कपल बन गए तो। येलेन कहता है मेरा भरोसा करो, अगर इस दुनिया में सब लड़कियां मर भी जाएं तब भी मैं साओचिन को कभी चूज नहीं कर सकता।
अगर मुझे मौत और साओचिन के बीच में से किसी एक चीज को चूज करना हो तब भी मैं मौत को चुनूंगा। शैनशोए कहता है सच में? यलन कहता है तो और क्या, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? शैनशोए कहता है अब मुझे यकीन है। यलन कहता है मास्टर शेन, तुम्हें नहीं लगता ये सबसे अच्छा मौका है साओचिन को ये बिलीव कराने का कि उसने बहुत ही गलत लड़के को चूज किया है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। फिर वो खड़ा होता है और कहता है मास्टर शेन प्लीज टेल मी कि लड़कियों को किस तरह के लड़कों से नफरत होती है तो मैं वो सब काम करूंगा। शैनशोए कहता है जस्ट बी योरसेल्फ, क्योंकि तुम गिफ्टेड हो इस चीज से। यलन कहता है तो तुम्हारा साओचिन जैसी ऑर्डिनरी लड़की के बारे में क्या ख्याल है? शैनशोए कहता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। यलन कहता है तुम ही हो जो बुली को पसंद कर सकते हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमियर साओचिन से कहती है अगर तुम चाहती हो कोई यलन आज रात तुम्हारा हो जाए तो तुम्हें उसके लिए खूबसूरत दिखना होगा। मेरे स्टाइलिस्ट सिर्फ तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़े हैं और तुम्हारे लिए आज बिल्कुल फ्री। साओचिन कहती है आखिर तुम मेरे साथ आज इतने अच्छे से पेश क्यों आ रही हो? एमियर कहती है मेरा और यलन का मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप है। अगर तुम उसे खुश रख सकती हो तो मैं उसे तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। दूसरी तरफ शैनशोए भी अपने स्टाइलिस्ट को यलन के लिए बुला लेता है। यलन उन्हें कहता है प्लीज आप लोग मुझे ऐसा लुक दें कि आज जो भी मुझे देखे वो मुझसे दोबारा कभी जिंदगी में कांटेक्ट ना करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यलन ओल्ड मैन के गेटअप में होता है और तभी उसकी टक्कर साओचिन से होती है जो अजीब से गेटअप में होती है और यलन उससे कहता है ये तुम हो बुली? साओचिन कहती है मुझे पता है मैं बहुत अजीब लग रही हूँ। फैशन स्टाइलिस्ट ने कहा था कि ये ड्रेस इस साल चल रही है और ये स्टाइल इस साल चल रहा है तो मैंने करवा लिया, पर मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसे चेंज कर सकूं। फिर साओचिन कहती है कि तुम ओल्ड मैन के गेटअप में क्यों आए हो? यलन सोचता है ताकि तुम डर के चले जाओ। उसके बाद साओचिन कहती है तुम भले कितने ही बूढ़े हो जाओ लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा यंग ही रहोगे। यलन सोचता है कि इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मूवी देखने के लिए अंदर जाते हैं जहां पर यलन साओचिन का फेस देखकर डर जाता है और कहता है आखिर ये इतनी डरावनी क्यों लग रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि मूवी खत्म हो जाती है और वो घर जाने लगते हैं कि तभी साओचिन स्टमक का ड्रामा करने लगती है। यलन सोचता है मुझे पता है तुम्हारा क्या प्लान है बुली। फिर वो साओचिन के पास जाता है, उसे उठाता है तो सच में उसका पैर मुड़ जाता है और साओचिन को चोट लग जाती है। यलन साओचिन को फिर अपने बैग पर उठा लेता है और उसे लेकर चलने लगता है। यलन उसे कहता है अगर तुम्हें दर्द हो रहा है तो तुम रो सकती हो, मैं तुम्हारा आज बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाऊंगा। साओचिन उसे पीछे से टाइटली हग कर लेती है। यलन कहता है बुली तुम बहुत आगे जा रही हो, मुझे टच करना बंद कर दो। साओचिन कहती है मुझे पता है तुम मुझसे बहुत अच्छे से पेश आ रहे हो इसलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी टच नहीं करूंगी। बस ऐसे ही चलते रहो जैसे ड्रामास में हीरो हीरोइन चलते रहते हैं। तभी वहां पर शैनशोए आ जाता है और साओचिन को यलन के ऊपर से उतार कर खुद उठा लेता है और उसे ले जाने लगता है। तो यलन कहता है कि ये बहुत भारी है, मैं ही ले जाता हूँ और शैनशोए बस बेचारा खड़ा हुआ वहां देखता रह जाता है। फिर नेक्स्ट डे स्कूल में हम देखते हैं कि उनके स्पोर्ट्स टीचर न्यूशियालिया को उनकी एसोसिएशन का सर्टिफिकेट देते हैं और न्यूशियालिया वो लेकर वहां से चला जाता है। तभी साओचिन वहां पर आती है और अपने टीचर से वो सर्टिफिकेट मांगती हैं तो वो बोलते हैं कि मैंने वो सर्टिफिकेट न्यूशियालिया को दे दिया है। साओचिन न्यूशियालिया के पास जाती है और उससे वो सर्टिफिकेट मांगती है। न्यूशियालिया साओचिन से कहता है कि मैं एसोसिएशन का मेंबर हूँ, ये सर्टिफिकेट मेरे पास ज़्यादा सेफ रहेगा। तो साओचिन उससे कहती है कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम यलन को बुली करना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है, लेकिन तुम ये बात याद रखो इस दुनिया में मेरे अलावा यलन को कोई बुली नहीं कर सकता। न्यूशियालिया कहता है आखिर यलन में है क्या? वो बहुत ही एरोगेंट और वायलेंट इंसान है। साओचिन कहती है तुमने क्या कहा? न्यूशियालिया कहता है मेरी नज़र में वो बहुत एरोगेंट है और हाँ अगर मैं अभी ये एसोसिएशन छोड़ दूं तो
क्या कर लेगा तुम्हारा विलन। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड। इफ यू लाइक इट प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल and don't forget to press the bell icon. Thanks for watching.